चलिए, लग्नेश पंचम में बैठा, संतान है। ऐसे लोग अपनी संतान के बारे में बहुत सोचते, इनके दिमाग में संतान के बारे में, संतान की केयरिंग के लिए, इनकी भविष्य के लिए हम सोचते हैं। बहुत ज्यादा केयर टेकर होते हैं ये संतान के लिए। और पंचम भाव ज्ञान भी है। ज्ञान कहीं से मिले इकट्ठा कर लो, ज्ञान कहीं से भी मिले इकट्ठा कर लो। ठीक है। और प्यार, प्यार भी बहुत करते लोग, जता जता नहीं पाते थोड़ा। ज्ञान इकट्ठा बहुत कर लेंगे, दे नहीं पाएंगे। इकट्ठा करने की है, संभाल लेने का। संतान कभी बता दिया आपको, दीवा प्यार देने का भी हो गया, संतान के लिए भी हो गया, सोचने का वो भी लेना ही है। और क्या बताया लेने के लिए हमने? ज्ञान लेने के लिए बताया। और पंचम जम भी है लग्नेश। अब जीवन में क्या होगा सुनिए जी, अब आप बताइए। मेरे स्वयं के शरीर के पेट वाले हिस्से में है, तो उस पर कुछ तो अच्छा या बुरा कुछ, मतलब उस पर स्पेशल असर डालेगा। अमित जी आप बताइए। हाँ जी। क्या करेगा? हेलो, बताइए क्या करेगा? पेट, क्योंकि पंचम भाव है काल पुरुष की बत्री में सिंह राशि अग्नि। अभी राशि बात ही नहीं कर रहे। पेट, हाँ, पेट खराब होगा। सिंह राशि है बस। जी हाँ जी। तो पेट खराब रहेगा अगर वो ज्यादा खाएगा तो। रुकिए बलवंत जी, अगर क्रूर रहा है तो पेट खराब है। बाकी बात पहले बताइए क्या करेगा? भैया जी अगर 100 में ग्रह है तो वो ठीक रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। खाने की शौकीन होते, सूर्य का मित्र ग्रह होगा तो वो ठीक रहेगा। जल्दी ये अगर लग्नेश सूर्य का मित्र होगा, खाना ही सोचेगा, वो खाने के बारे में ही सोचेगा। उसको खाना है, ज्ञान अर्जित करना है, बच्चों से हक जमाना है, लाना भी हो सकता है, कर्तव्य से हक जमाएगा, ज्ञान इकट्ठा करेगा, खाने के बारे में सोचेगा, खाएगा भी। अब खराब होगा, पेट का भी ध्यान रखेगा, खाने के साथ साथ अपने पेट का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि उसका प्यार है वो। ऐसे लोग जो बताते पहेली भी होते हैं। अब ये क्या स्वाति जी भैया कुछ मिला? मतलब शायद आपकी लंबी समय बैठा है। नहीं भैया, मेरा दूसरे भाव में बैठा है। दूसरे बैठा है। हाँ, वो कुटुंब के पैसा वाली बात जो आप बता रहे थे, वो वाली बात। तो बाप वहाँ बोले ही नहीं। आप तो खाली ये बोल दिए, खाली वो लेने का सोचेगा, इसलिए मैं बोली नहीं तुझे। मेरे बेटे का इजाफा होगा आपकी लाइफ में जब आप पैदा हुए
आपके मदर फादर की लाइफ में ज्यादा हुआ होगा, पैसे ज्यादा आने शुरू होंगे, अर्निंग शुरू हुई हाँ होंगी। हाँ, बट ये सही है भैया, आप जो ये बोल रहे आपका हैं। लगन हुआ था, आपको संपन्न कर रहा था, नहीं तो संपन्न हो गया। याद रखिए, लगनी तो क्यों जाए, मतलब है मेरी birth के कि बाद हो आप गया था। संपन्न परिवार में जन्म ले लिए, नहीं था तो हो गया। जी सही है भैया। पुनीत जी मिलेगा सबको? हाँ सर, ये आप ये जवाब सही लगा कि वो खाने के बारे में सोचेगा और पेट का ध्यान भी अब रखेगा। देखिए, खराब कैसा तो हाँ। परहेज करता है, परहेजी भी होता है, लेकिन कैसा परहेजी होगा हाँ, वो सब बात है। वो बात ही है। बिल्कुल। किस तरह का खाएगा वो भी ग्रह बताएगा, लेकिन बाद में। क्योंकि लीवर आपका क्या है, लीवर जो आपका क्या है, राशिकाल उस कुंडली में सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सूर्य क्या है? अग्नि, जलाएगा ना, पाचन। पाचन। तो जल्दी जल्दी पाचन हो, पाचन सही से होगा ना, जल्दी से खाओ, सोचो, बनाओ। अब कुछ चीजें ऐसी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में क्लियर करूंगा और इस मॉड्यूल में बता दूंगा तो कि पुरुष की कुंडली में जातक और जातिका में क्या अंतर आता है, पूछा जाता है। ठीक है ना? मेरा है लग्नेश पंचम में। ये मेरा लग्नेश पंचम ही है। हाँ, तो बताइए ना सुनील जी। दिखाने के बहुत ठीक है, दिखाने के अरे बहुत आप ना बताइए, जिसकी है बोलता है। सर अभी जो आपने कहा सर, मेरे एक दोस्त है, काफी हाँ, मतलब हाँ। जाने माने अच्छे कार्डियक सर्जन है, वो ज्ञान के बारे में मतलब उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, पर दूसरों को जब देने की बात आती है, समझाने की बात आती है सर, तो एकदम हाँ ऐसा है। तो लोगों को लगता है कि ऐसे असली कार्डियक क्या है मैं बताऊंगा। अब देखिए, सुनील जी आप बताइए। सर ज्ञान के मामले में जैसे आपने बोला कि छुपाते हैं, मैं छुपाता नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मुझे आता है नहीं, कि नहीं आता अभी है। बताऊंगा। मुझे ज्ञान ये बहुत नहीं लेते पता हैं कि मुझे जिससे, आता है कि नहीं आता है। लेने के लिए तो मैं कहीं से भी मिले मैं तैयार ठीक है रहता ना? हूँ हमेशा। ठीक है, इसके अलावा संतान के लिए शादी हो चुकी है? संतान के लिए आपने कहा कि बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है अपनी संतान की, मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ अभी तक। कितनी बड़ी संतान हो गई? अभी 6 साल का है। 6 साल की है, बच्चा हाँ। है अभी? देखिए, हाँ, अभी बच्चा है। आपका ये आप करेंगे, बहुत करेंगे। और देखिए, अगर नहीं करते हैं तो आपकी लगन की डिग्री कितनी है और लगन की डिग्री है लगने की डिग्री है 0057। 0057 और लगने की डिग्री कितनी है? लग्नेश की डिग्री संधि लगन तो वैसी हो गई आपकी, सर लग्नेश की 12 डिग्री है। संधि लगन भी हो गई, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? और लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी, संधि लगन जब आए ऐसा व्यक्ति दुस्वाभाविक हो जाता है, जो मुंह के सामने कहते हैं ना, याद करिए, देखा हुआ है, कुतलें होती है, तो इसके फल बदलते भी बहुत हैं। आप बॉर्डर वाले हो, जी जी कभी गुस्सा कर सकते हो। जी। अब कुछ चीजें आपकी इधर भी मिलेंगी, उधर भी मिलेंगी। हो सकता है चौथे भाव की पंचम से मिल जाए, पंचम की छठी से मिल जाए। समझ में आया? जी जी जी। आधे इधर के आधे उधर के, या चौथा पांचवा मिलेगा या पांचवा छठवा मिलेगा, मिक्सिंग करेगा ये, आधा वहां का आधा वहां का, जी। या फिर दोनों में इच्छा भी होती है, नहीं भी होती है। बाकी दोनों खाने का आपका बिल्कुल ठीक है, पेट का ध्यान रखते हैं। रखते हैं, खाते भी हैं, उसी हिसाब से खाते हैं, शौकीन होते हैं। खाते भी हैं। और अब आता आपके ज्ञान की, और पेट पे पूरी कृपा है। लग्नेश पंचम में हो, ज्ञान बहुत लेते हैं, ज्ञान होता भी है, ठीक है ना? ज्ञान होता भी है, लेकिन एक समूह जहां बैठा हो वहां देने में संकोची होते हैं। किसी एक व्यक्ति को अकेले कमरे में तो दे सकते हैं,
जी ये बात सही है ठीक है आपकी, सर, क्योंकि ये वो बात सही है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी परफेक्ट है, कमी हो जाती है। ये परफेक्ट है सर बात आपकी। मतलब एक बंद कमरे में अकेले में दे सकते हैं, इस समूह में नहीं दे सकते। संकोच होता है कि मैं अपने बात को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। सही बात है सर जी। ज्ञान की कमी नहीं होती। सर भरोसा नहीं है थोड़ा कि है, आता है कि नहीं आता, उस पर भी हम कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कह सकते हैं हम। और एक चीज छोटी सी और बताइए, क्या ऐसे जातक जो हैं वो सरकार से भी लाभ प्राप्त करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से? ये भी मैंने कहीं क्लोज पढ़ा था इसका, फिर तो आपको देखिए, हम उतना परफेक्ट बोलते हैं जितना हम कहते हैं होगा। अभी तक 1 से 5 में तक आई थिंक किसी ने पुष्टि भी करी होगी, 90% मिला होगा। मेरे बेटे का भी है सेम है सर। ठीक है ना। अब आपने डायरेक्ट एक फलित की बात करी, पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें लिखा हुआ था कि फिर मेरा लाभ भी होता है, मैं लिखा तो बहुत जगह पे बहुत कुछ है, लेकिन हमारी सर्वज्ञ नारी में जितना लिखा है उतना बता रहे हैं, तो बैठना चाहिए प्रिडिक्शन करते ही। लगने पंचम में बैठा है ऐसा व्यक्ति अपने आप को एक राजा की तरह रिप्रेजेंट रखता है, समझ लीजिए। यहाँ सरकारी बात नहीं करता, अपने आप को एक राजा की तरह रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, मांगेगा नहीं, मैं राजा हूं, भले वो झोपड़ी में हो, अपने आप को राजा समझेगा। सुन लीजिए, पूछ लीजिए। ये बिल्कुल सही बात है जी, देना ही ठीक है सीखा, ना? लेना नहीं सीखा। ये चीज आएगी आपकी गवर्नमेंट की सूट है, आधिकारिक तौर पे प्रस्तुत कर जब वो लिखा गया था, सूत्र उन्होंने लिखे हुए हैं, उस समय क्या था? राज शासन, ठीक है ना। तो एक गांव का भी मुखिया है, वो राजा है ना। तो बात समझिए, खाली लॉजिक समझिए ना। नौकरी सरकारी, इसमें भी बहुत चीजें हैं। जब राजा वाले एक बार दोबारा बताएंगे लॉजिक कैसे बोला आपने, राजा क्यों फील करेगा वो अपने आप को? अरे पंचम भाव क्या है? सिंह राशि, कभी भी सिंह जंगल का राजा आ गया है ना, जहां भी रहेगा ना अपने आप को राजा महसूस करेगा ना। घर का राजा हूं मैं, भागवत जी की बात है। भैया जी उनको पूरे राज्य में मतलब तो अपन चतुर्थ को ऐसे कर्क राशि की प्रॉपर्टीज से भी देख सकते हैं एक तरह से। कर्क राशि फेमिनाइन, हाँ पहुंच गया। हमने लग्नेश जी और पंचम की बात कर रहे हैं, लग्नेश जी चौथे की बात करिए। टॉपिक याद रखिए, टॉपिक भटकिए मत। जोड़ा था ना उसको भी, इमोशन से जोड़ा था, चंद्रमा से नहीं, चंद्रमा इमोशन। सिंह राशि जो है, सिंह राशि सूर्य है। क्या होगा? सूर्य है ना। सूर्य क्या है कारक में? राजा है। यस सर। ये जो बेसिक चीजें हैं, अगर सिंह राशि शेर को दिया गया है, शेर एक राजा समान है, हमेशा उच्च रहता है, भले भूखा होगा, शिकार करके खाएगा, जरूर शिकार नहीं खाएगा भूखा। भैया जी पुनीत जी से ये पूछेंगे, वो काल पुरुष कुंडली के बारे में पता है? 1 2 3 जो भाव है, काल पुरुष कुंडली के बारे में जानते हैं वो? अगर जानते होते तो फिर उनको पता होता ना। किसका? काल पुरुष कुंडली पुनीत जी की। अच्छा बलविंदर जी पता है, पर वो क्या है, जैसे कर्क ये सिंह राशि की बात चली ना, तो मैंने कहा उस हिसाब से तो फिर 4 3 2 उसको भी अपन उस एंगल से भी देख सकते हैं कि भाई कौन सी काल पुरुष में कौन तो उसके नेचर के हिसाब से देखा जाए। सर ऐसा है कि मेरा आपके कहने का ये मतलब था कि बेसिकली अगर कर्क राशि के जो भाव होते, जैसे माता का कारक माना जाता है, तो माता की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हम उसको मान के चल सकते हैं, या माता के गुणों से रिलेटेड मान के चल सकते हैं। जय पुनीत जी शायद ये पूछना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से, आगे नहीं पता मेरे। हमने कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूँ, जातक, ठीक है ना, लगन, उसका शरीर जब पंचम में चौथी कनेक्ट कर रहा है तो वो क्या चाह रहा है? अब माता क्या कर रही है?
वो अलग मैटर है ना अभी। अब कनेक्टिविटी किसकी हो रही है, लगन की या पंचम की? लगन है चौथे की। सर जैसे जिले में चाहे कितने भी अधिकारी गण हो, कलेक्टर और राजा ही होता है सर अपने जिले का, जो डीएम होता है वो। वैसे ऐसा सुनिए, अभी सुनील जी ने क्या कहा था, मांग नहीं सकता, शिकायत करूंगा अपना पहले। क्यों सुनील जी? जी जी। जूता नहीं खाऊंगा। देखिए सूत्र क्या है, सूत्र बनाए जाते हैं, यही नारी है। वो ये बेसिक है, बेसिक का एडवांस यही है। आगे गुरु जी सुन। हाँ क्लियर है। नहीं आया तो बताइए। सम्मानित तो नहीं है, होता है कभी कभार, मेरे साथ भी होता है। दिमाग कहीं बैठा हो, कोई बात हाँ कर दी, फिर जाती है। आज ही की बात है कि एक कुंडली आई, एक मंत्र बताना था और जोर पढ़ता हूँ, पता है, और उपाय के टाइम पे नाम ही याद ना आया। 1 घंटे तक नाम ही याद, फोन कर गया, नाम याद आ गया। मतलब नाम ही याद नहीं आया। फिर बाद में मैसेज किया, ये है, याद ही नहीं आया, किस्मत ही नहीं थी, मेरी मुझसे सुन लो आप। अब मैं उनसे कह रहा हूं कि रोज बताता हूँ, दिमाग से निकल गया। आज ऐसा क्या हो गया दिमाग के अंदर, यानी मेरा इस नहीं चाहा कि आपको बताऊं। ठीक है ना? परफेक्ट सर, परफेक्ट। अब बात क्या है, यहाँ पंचम भाव से चालू हो गया। पंचम भाव से इष्ट देखते हैं ना। यस सर, इष्ट देवता। यस सर। हाँ, तो कहीं ना कहीं अभी सूर्य आपका क्या कहीं पीड़ित हो रखा है क्या? कनेक्टिविटी दिख रही है आपको कुंडली में? या लगने से पंचम से कुछ संबंध बन के हुए कहीं कुछ चल रहा है क्या? दिमाग को जोर लगाइएगा। चलिए पंचम को कंप्लीट। छठा भाव जी। छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु। रोग दासता का भाव। पंचम भाव को, सॉरी पंचम कह रहा हूं, छठे भाव सिंगल वर्ड यूज करिएगा। दासता का भाव। दासता। रोग ऋण जो भी है दासता ही है। तो वो दासता करने आया। ठीक है ना? ठीक है ना? भले वकील बन जाए, दासता करेगा क्लाइंट। डॉक्टर बन जाए, दासता करेगा मरीज की। बैंकर बन जाए, दासता करेगा। नौकरी करे सरकारी या प्राइवेट, दासता है। कर्ज भी देगा ना किसी को, तो लेने के लिए दासता करेगा, बाबा फोन करेगा। वापसी के लिए भी वो भी दासता है ना, देख के लेना। ब्याज लेता है ना, मूल तो दे दिया, लेकिन ब्याज दासता से आता है। अब लेगा कि देगा, ये दुबाएगा, वो अलग मैटर है। अब आपका कहीं इतना ले ना ले कि बड़ी आंतों में प्रॉब्लम हो जाए। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट है। यस सर, लिसनिंग। बड़ी आंतों में इतना ज्यादा ना खा ले कि आंतों में पाचन तंत्र खराब होने लगे, उसका आंतों में केंचुए कार्य करने में क्षमता कम हो, दिक्कत आने लगे।
जिसका जाके कहाँ पड़ता है, लीवर पर। ब्लॉकेज कहते नहीं, ब्लॉकेज हो रहा है, या फिर यूरिन में और किडनी के बीच में ट्यूब होती है, उसमें प्रॉब्लम आती है ब्लॉकेज का। प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आती है, यूरिन का इंफेक्शन होता है। आ गया ना, ये मेडिकल से आ गया। और ऐसे लोग दास्ता करने में संतुष्ट भी रहते हैं, ज्यादा दिन नहीं रहते हैं। किसी के सत्य बैठा है क्या? मेरे वाइफ के लिए। तो बताइए। सही है, वो गवर्नमेंट जॉब में अभी, चलो रेगुलर तो नहीं हुई है लेकिन गवर्नमेंट जॉब में है, वो खुश भी है, उसमें मानी जा सकती है बात किसी हद तक। जल्दी से जवाब भी दे देती हूँ। अगर कोई ऐसा गहरा बैठ जाए उसे सुनना हो तो जवाब देगा, तो वकील बनता है वो। सूर्य है ये उनका, सिंह राशि की कुंडली अंत सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है ना। क्या पेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लोग नहीं है? बिल्कुल है ना, नाभि के नीचे। और वो 100% नौकरी करेगा। क्या बोले? वो 10 बोले कि वो जॉब ही करेगा, ऐसा जो भी बंदा होगा। अब जो लोग जॉब नहीं करते, दूसरों की हमें बुलाते, हैं। किसी ने कहा हाँ सही है, ऐसा ही होता है, ऐसे करता है। मेरे मोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन बोले जा सकता हूँ, तो ठीक है यार, चल रही है लाइफ बस। कोई दिक्कत है? सही बोला सर आपने, जितना भी बोला मैंने भी देखी, एक दो कुंडली वो सेम ही है जो आपने अभी बोला। और कुछ रह तो नहीं गया? बता देना कुछ छूट जाए। नहीं ठीक है। और ऐसे लोग लोन लेके काम करने में बहुत अच्छे रहते हैं। अभी बताएंगे तो इसको अगर हम कहें कि ऐसा व्यक्ति सेवा भावी नेचर का होगा तो वो सही होगा या गलत होगा? सेवा भावी 9 to 5 जॉब करके खुश होगा, वो जॉब का अगर रोग बताया है ना, या लेने वाला देने वाला जोड़ सकते हो कि वो लेने वाला ही देने वाला। लोगों को पता लगता है लोन देने वाला। कई बार ऐसे लोग लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड बहुत कई बार ऐसे लोग लोन दे बर्बाद हो जाते हैं। सोच नहीं होती है कि इंस्टॉलमेंट में करता है। लेकिन इस लॉजिक से अगर मैं सोचूं तो मेरी वाइफ इसके मामले में ना तो लेना लोन पसंद करती है ना देना करती है। सिंह राशि है, राशि नहीं है। जब सिंह राशि है लेना तो सिंह राशि किसी के रास्ता स्वीकार नहीं करती। अब चलिए नसली राशि दे ही दिया, चलिए अब टाइम हो गया। अच्छे भी जानते हो ना सिंह राशि को। भाई 7th भाव का बताओ यार, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा भाव फिर वेट करूंगा। नेक्स्ट क्लास 7th भाव में पुनीत जी और प्रवीण जी और प्रदीप जी। प्रदीप जी हैं क्या? प्रदीप जी की क्लास क्या छोड़ दोगे क्या आप 2 दिन के लिए? 7th के बता देखिए मेरे से के बाद
सप्तम भाव के साथ। ये तो आपका और सही है, सही है। वैसे 2 पर्सन हमारे ग्रुप में ऐसे हैं कि प्रदीप जी और एक पुनीत जी, इन दोनों की स्माइल बड़ी जबरदस्त है यार। प्रदीप जी के फेस पे हर समय स्माइल रहती है, बढ़िया लगती है। थैंक यू। पंकज जी आपने कुंडली भेजी है? पंकज जी से कुंडली नहीं भेजी? जी सर भेजिए। भेजी है? जी सर। ठीक है, मैं खुद देखता हूँ। आज भेजिए, आज भेजिए शाम को सर। आज भेजी है? जी सर। ग्रुप में ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कैसा? भैया एक बार फास्ट फॉरवर्ड में बता दीजिए 1 2 क्या क्या करता है 1 2 6 के कारकत्व। हाँ मतलब एग्जैक्टली वो रमेश फर्स्ट में गया, रमेश सेकंड में गया, फास्ट फॉरवर्ड में बता दीजिए जिससे सबको बीमार भी ये लग्नेश लगन में बैठा है तो उसका ब्रेन जो है खुद के बारे में सोचना, सोच बहुत ज्यादा सोचने वाला। ठीक है ना? हर समय नींद सोचने में भी सोचने वाला। ठीक है? द्वितीय भाव में गया, घूमने गया, परिवार की उन्नति करने गया, वन बढ़ने करने, धन की वृद्धि करनी। अगर आपका जन्म भी हुआ परिवार में भी आप गए हैं तो आपने उन्नति करी, परिवार लंबा हुआ, बढ़ा, धन भी बढ़ा, संपत्ति बढ़ी। लगने तृतीय भाव में गया, पराक्रम करेगा, सब पे हावी रहेगा, यानी पराक्रम को हावी से जोड़ लीजिए। चौथा भाव लगन चौथे भाव में गया, मातृत्व आ गया, सुख भी रहेगा, इमोशन भी होगा, अपने सुख के लिए रहेगा, सुखी रहेगा, पैसा कम भी है संतुष्ट रहेगा, आज नहीं होती है ऐसे लोगों को। पंचम भाव ज्ञान, सत्ता, इनका अधिकार। ठीक है, जैसा कि ज्ञान सत्ता करना चाहेंगे और खाने शौकीन होंगे, नियम कार्य के रहेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। छठा भाव दास्ता है, इनको दास्त का जन्म ही दास्ता के लिए हुआ है और रोग के लिए हुआ है। एक रोग जाएगा, दूसरा आ जाएगा, कंटिन्यूअसली एक ना एक रोग लगा ही रहता है। अब बेबी जी पूछ लीजिए, उनकी बात क्या रहता है? बेबी जी बोलिए। क्या बाइक को ये बीमारी सही हुई, दूसरी लग गई, तीसरी लग गई? कुछ टाइम से ऐसी प्रॉब्लम है। फिर मैं उनकी वैसे केतु का अंतर चला हुआ है या केतु की दशा चली है, तो उन जो प्रॉब्लम्स हैं सिक्स्थ भाव से रिलेटेड वो जाएगी लगा जी दोबारा बोलिए थी, समझ नहीं आया। सुनील जी बताएंगे। जी गुरु जी। लगने छठे भाव में जाएगा तो क्या करेगा? दास्तां का भाव वो आती रहेगा, छोटी बीमारियां आती जाती रहेंगी, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, लोगों के अधीन काम करेगा, पैसा देन लेन का काम भी कर सकता है। इसकी आहो मंगल रही है, ये क्या कहते हैं ना, क्या है और तो हनुमान जी सुना है ना? यस सर। लगने जहां क्या बैठा है, क्या करेगा, उसकी औरा क्या है, उसे आहो मंडल के आजू बाजू क्या घूम रहा है। अब हनुमान जी बता देंगे प्रवीण जी को पूरा लगने छठे भाव में जाएगा तो क्या बताइए हनुमान जी। सर सही कह रहे हैं ना, आपने बताया सर, बराबर है ना आप जो कह रहे हैं। प्रवीण जी को दोबारा रिपीट करेंगे। इम्यूनिटी भी तो लो होगी सर, और जल्दी पेनिट्रेट होने से इम्यूनिटी, हाँ बराबर है, इम्यूनिटी लो होगी, बुरी अच्छी होगी बुरी होगी वो तो ब्रेन डिसाइड करेगा।
वो आप उनको पता है ना सूर्य है। देखिए सूर्य की कदम तो तो वैसे है, चले जाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी शरीर की डाउन है ना, तभी डॉक्टर में जा रहे हो ना, और अच्छी है तो आप डॉक्टर क्यों अपनाएंगे? तो कोई भी ग्रह हो जो आपका स्वामित्व आपको लेके आया है, अगर वो ही वीक है, अगर गाड़ी किसी कंपनी की है, इंजन ही लो, फिर तो वो मस्जिद क्यों बनी है, तो बेकार है ना। क्यों डॉक्टर साहब? सही है सर। तो यहाँ पे उसका क्या मतलब है? प्रोसेसर, आप लगन है दिमाग, ठीक है ना, लेकिन चलने वाला शरीर जो है ना वो ही वीक हो गया, उसके अंदर पावर नहीं है ना इतनी, इंजन के अंदर जो आरपीएम बढ़ा सके। तो आरपीएम कम रहेंगे तो किसी का सहारा लेगा ना, सहारा लेगा तो डॉक्टर करेगा ना। सर बराबर है सर। पीवीजी क्लियर हुआ? जी। और एक बात है उसमें, एक छोटा सा लॉजिक और है। अगर सूर्य है तो सूर्य छठे में हो गया, एक तरफ तो सूर्य खुद दासा स्वीकार नहीं करता, और फिर वो पर्सन नौकरी क्यों कर रहा है? इसके अलावा हम कर देंगे बात जब टॉपिक पे आएगा, क्योंकि हम टॉपिक नहीं बोलेंगे अभी। हम ना राशि उठाई ना ग्रह उठाए जी, क्योंकि मेरा एक रूल है जो मेरा जरूर है कि टॉपिक पे बात करता हूँ। चलो आपकी कुंडली के सारे ग्रह वहां घूम के निकलेंगे 4 महीने के अंदर, क्योंकि भाव भवन में भी निकलेंगे, ग्रह भी निकलेंगे, राशि भी आएंगे। तो अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप सीढ़ी चढ़ जाएंगे, अगर सीढ़ी पार करेंगे तो स्लिप होने का डर रहता है। ठीक है, वैसे सही बोल रहे हो। हो सकता है कि मेरा कहना अभी आपको बुरा लगे, लेकिन इन फ्यूचर में मुझे लगेगा कि आप खुद कहेंगे नहीं सही था। चलो ठीक। अगर आपको नर्सरी में 1 2 3 ना पढ़ाया जाए और सीधे 10th का एग्जाम दे दिया जाए तो क्या होता है? जी, एक्चुअली मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ना लाल पढ़ा रहा हूँ, ना पढ़ा रहा हूँ, मैं सिस्टम का पढ़ा रहा हूँ, सर्वगत विवेक नाड़ी मिक्स पैथी। और सिंपल भाषा में ये आपके दिमाग में बैठ गया है। मैं ये नहीं कह रहा किताब में लिख दिया हो गया। सर मैंने कहा मिक्स पैथी। देखिए मिक्स क्या है, क्योंकि नाड़ी क्या है, हम आपको जड़ खोद के दिखा रहे हैं ना। कि सोचने का नजरिया ही बदल दो। टाइम ओवर हो गया भैया, इनको हमारी तरह वो भी दे दीजिए ना होमवर्क, ये सब सब्जेक्ट की कुंडली बना के रख लें। भैया देखिए हर चार लोग मिलते हैं, 4 लोग मिलेंगे और 4 में 2 कुंडलियां तो होंगी। हम लोगों के बैच में ऐसा था। क्यों हनुमान जी? चलिए आपकी नहीं है, सही है सर बात। बच्चों की तो है सर। माँ बाप है, मतलब माताजी पिताजी है, बच्चे है, बीबी है, फिर उसके बाद भाई बहन है, अब बहन है, इनकी तो कितनी हो गई? जीजा जी इनके कितने हो गए सर? देखिए मैंने तो क्या कहा कि आप कम से कम 4 तो रख ही सकते हैं ना। ये सब क्या है कि आपके रिवीजन के लिए है, और जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है मैं झूठ बोलने जा रहा हूँ, अब क्यों मानो? अगर मैं बोला, अगर भाई साहब गलत भी है तो मैं भी पूछूंगा ना आपसे कि डिग्री क्या है, राशि लगन की डिग्री क्या है, फलाने क्या है, तो उसका रूट कोड निकाल के बताऊंगा ना फिर। यस सर। सर आपने जो कही थी बात ना, वो जो जैसे मैंने कहा, वो हमारे बहुत फेमस कार्डियक सर्जन है, वो मुझे जब एकांत में ऐसे जब चर्चा के दौरान इतनी अच्छी बातें बताई, तो मैंने कहा हम क्यों ना एक वेबिनार या एक लेक्चर अरेंज करें कि जिसमें आप सबको बता सकें। तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरे से नहीं होगा। ऐसे लोग
ज्ञानी बहुत होते हैं लेकिन पब्लिक में अपने ज्ञान को दिखा ना पाने के कारण फेमस नहीं हो पाते। सुनील जी बहुत ज्ञानी हैं, इकट्ठा करने को बहुत अच्छा है, नो डाउट। और एस्ट्रोलॉजी नहीं कह रहा, इसके अलावा भी और भी होंगी, उनमें भी अगर इनको खाना बनाने के लिए कह दिया जाए, इतना अच्छा खाना बनाते मीठा कि आप उंगली चाट लें, तो समझ लीजिए। जी जी जी। चलिए, सही। जय श्री राम, जय मिलते श्री हैं राम। अब फ्राइडे।